आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 13 हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत के ऊपर जो ये छोटी सी कविता है जिसमें हिमालय पर्वत द्वारा कुछ संदेश दिए जा रहे हैं। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में भारत से सबसे सशक्त प्रहरी हिमालय पर्वत और उसके द्वारा दिए जा रहे संदेश का वर्णन किया गया है। इसमें हिमालय पर्वत द्वारा दिए जा रहे कुछ संदेश के बारे में हम पढ़ेंगे। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। तो यहाँ पर क्या है, ये इतना विशाल हिमालय पर्वत जो खड़ा हुआ है वो ये बता रहा है कि तुम कभी भी आंधी पानी से मत डरो, डटकर अपने कर्तव्य को, अपने जो भी आपके आप दृढ़ निश्चय लेकर अपने कर्तव्य को पूरा करो और कभी भी किसी से मत डरो। अपने अपने अंदर एक विशाल अनुभूति लेकर आप हमेशा डटकर खड़े रहें, अपने काम को अच्छे से करें तो कभी भी कोई भी चीज़ आपको नहीं गिरा सकती। खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानों में। तो क्या है, जीवन में परेशानी भी आएंगी, संकट आएंगे, तूफान आएंगे, लेकिन तुम अविचल होकर यानी बिना परेशान हुए एकदम डटकर खड़े रहो। तो कभी भी परेशानियों से आपको घबराना नहीं है। आपके कर्तव्य में, आपके क्या है, आपके लक्ष्य में, आप जब भी आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारी बाधाएं आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, बहुत सारे तूफान आते हैं, लेकिन आपको तूफानों का सामना करते हुए आपको अडिग बने रहना है, अविचल रहना है, जिसको कोई भी हटा ना सके। तो क्या है, अपने लक्ष्य से हमें पीछे नहीं हटना। हमें हिमालय पर्वत को देखते हुए से ये सीख लेनी चाहिए कि वो अपने क्या है, लक्ष्य को प्रेरित करते हुए एक जगह पर ऐसे खड़ा है कि उसको कोई भी आने तूफान नहीं हटा सकता। तो ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को बनाना है कि अगर हमें कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, हमें कुछ करना है जीवन में, तो हमें कोई भी हटा ना सके, हमें कोई भी गिरा ना सके। तो दुख परेशानियां हर किसी के जीवन में आएंगी, हमें उनका सामना करते हुए उनसे आगे बढ़ना है। देखो ना, अपने प्राण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। तो क्या है, अपने प्रण से आपको कभी भी हटना नहीं है। अगर आपने अपने लक्ष्य को लेकर कोई प्रण ले लिया है, कोई प्रतिज्ञा कर ली है, तो उस प्रतिज्ञा से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना। एक बार अगर आप अपनी प्रतिज्ञा से पीछे हट गए तो इसका मतलब आप हार गए। तो क्या है, आपको कभी भी अपने लक्ष्य को लेकर कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है। सब कुछ पा सकते हो प्यारे। तो यानी अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर इतना दृढ़ रहेंगे, ठीक है, अपने प्रण, अपने प्रतिज्ञा को लेकर एकदम दृढ़ रहेंगे, तो क्या है कि कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप निश्चित ही अपने लक्ष्य को पा लेंगे। तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। यानी हर व्यक्ति ऊंचा उठ सकता है, हर व्यक्ति आसमान की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तुम भी नभ के तारे यानी आकाश के तारे बन सकते हो। कभी किसी को देखकर अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ये व्यक्ति ऐसा है तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने मन में पहले से ही ये सोच लेंगे कि आप ये नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे। तो क्या है, आपको हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न करते रहना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी किसी को देखकर ऐसे निराश नहीं होना कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप भी आसमान के तारे बन सकते हैं, आप भी आकाश को छू सकते हैं, यानी आप भी अपने जीवन में ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अपने लक्ष्य बनाएंगे तो आप उन्हें पा भी सकेंगे, ठीक है बच्चों। वहाँ पर ये यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य अच्छे से बनाएं तो आप हर चीज़ पा सकते हैं, आप भी जीवन की गहराइयों तक पहुँच सकते हैं, आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या है, आप अपने सपने बनाइए और उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए। तो क्या है, आप भी कभी आसमान पर चमकता सितारा बन सकते हैं यदि आप चाहें तो, लेकिन अपने लक्ष्य से आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। आपको एकदम दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता जाना चाहिए। कभी भी कोई भी परेशानी आए, कोई भी तूफान आए, आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है और कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ना है, वरना आप कभी भी इन अपनी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या है, आपको अपने दृढ़ संकल्प लेकर अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए और आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। तो क्या है, एक दिन आप भी आसमान के तारे बन सकते हैं। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। तो जो अपने रास्ते पर चल रहता है, जो अपने रास्ते से हटता नहीं है, जिसको पता है कि मेरा लक्ष्य यही है, मेरा रास्ता यही है, जो अपने रास्ते से बिल्कुल नहीं हटता, वो हमेशा लाख मुसीबत आने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाता है। तो
मुसीबतें तो बहुत आती हैं आपके रास्तों में, आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में, हर जगह आपको मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो अपने पथ से, अपने रास्ते से हट गया, वो हार गया। तो आपको अपने रास्ते को कभी नहीं छोड़ना है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको हर मुसीबत का सामना करना है, लेकिन आगे बढ़ते चले जाना है। मिली सफलता जग में उसको जीने में, मर जाने में। जीवन में सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है, चाहे मर जाने में हो, चाहे जीने में हो। तो जीवन में सफलता केवल वही व्यक्ति पाता है जो अपने लक्ष्य को दृढ़ बनाकर उसकी तरफ आगे बढ़ता जाए। आपके लक्ष्य दृढ़ होने चाहिए, आपको अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना है, ठीक है। तो अविराम अवस्था में अपने लक्ष्य की ओर आपको आगे चलते जाना चाहिए, तो तभी आपको सफलता मिलेगी, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। तो जीवन में सच्चा आगे वही है बच्चों, वो अपने लक्ष्य को, अपनी प्रतिज्ञा को दृढ़ लेकर अपने रास्ते पर चलता जाए और बिना किसी डर के, परेशानी के। अपनी मुसीबतें सभी के जीवन में आती हैं, उन मुसीबतों को सामना करते हुए जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते चले जाता है और घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, वही सच्चा मनुष्य है। तो यहाँ पर बच्चों ये कविता सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर उन्होंने पर्वत के माध्यम से बच्चों को ये सिखाया है कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े, आपको क्या है उनको पार करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है। अपने लक्ष्य पर एकदम अड़िग अचल रहना है कि कोई भी आपको हिला नहीं सके, कोई भी आपको आपके लक्ष्य से हटा ना सके, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको यही सीख मिलती है कि आपको अपने जीवन में बहुत कुछ करना है, आपको कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। तो रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें, परेशानियाँ आती हैं, तो उनको देखते हुए परेशान ना होकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाना है। तो बच्चों ये कविता हमारी यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।